लेकिन नरेशन चल रहा है और नरेशन में काइंड्स ऑफ सेंटेंस अगर आरएस में रहता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं, उस सारे रूल हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख चुके हैं, एसर्टिव को देख चुके हैं, इम्पेरेटिव को देख चुके हैं। और अब आइए हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नरेशन के आरएस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे, उसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आज उसी की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा आरएस में, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो इसको कैसे बदलेंगे। यू डेवलप ऑलवेज, इसमें मे नहीं है, इसको कैसे चेंज करेंगे। इफ आई वेयर अ किंग, इसमें शेयर इमेजिनेशन जैसे दर्शाते हैं वेयर तक लगा करके। तो अगर इस ढंग का सेंटेंस हो तब कैसे बदलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। अगर वुड दैट ही वेयर अ लाइन, अगर ये रहेगा इफ के बदले वुड दैट रहेगा, तब इस अवस्था में हम कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में इस सेंटेंस को, उसका अध्ययन करना है हमें। और अगर सिर्फ वेयर ही लाइन, वेयर से ही सेंटेंस अगर शुरू हो ऑपरेटिव, तो इस ढंग के सेंटेंस का फिर इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा। और अगर इफ पे आधारित कोई कंडीशन सेंटेंस हो, इसमें इफ ही कैन भी टू, यहाँ अगर इफ सेंटेंस हो और इसके साथ भी टू हो तब कैसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। और अगर इफ के साथ सिर्फ हैड बीन, जैसे यहाँ वेयर लगा हुआ सिर्फ, यहाँ सिर्फ अगर हैड बीन हो तब कैसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। और अगर हैड प्लस भी3 इन पास्ट परफेक्ट में हो तब कैसे सेंटेंस बनाएंगे। यानी कि आपको अगर इफ के साथ कोई शेयर इमेजिनेशन दर्शाने के लिए हम वेयर और हैड बीन का यूज करते हैं, अगर ये दोनों हो तब कैसे। और अगर भी2 में हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट परफेक्ट में हो तब कैसे बदलेंगे। तो आइए सब की चर्चा हम लोग यहाँ बारी बारी से कर लेते हैं, है ना। 2-3 रूल में इसको मैं बांध रहा हूं और 2-3 स्टेज में छोटा छोटा स्टेज है, उसको बारी बारी से आप जान लो, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए अब हम लोग उसको जानते हैं बारी बारी से 2-3 रूल के अंदर। तो आइए अब आरएस को बदलने का नियम हम लोग जान लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, मैंने लिखा कि आरएस का जो नेचर होता है, मे तो रहेगा लगा हुआ, तो मे पे आधारित जो सेंटेंस होता है तो उसके नेचर को देखते हुए आप सामान्य तौर पर आरभी की जगह ब्लेस यूज करेंगे। ब्लेस मतलब तो आशीर्वाद देना, आशीर्वाद मतलब जो बड़े, आपको ऐसा लगे कोई बड़े और छोटे की बात होती है, आशीर्वाद जब बड़े छोटे को देता है तो आपको अगर ऐसा एहसास हो तो आप ब्लेस का यूज करेंगे या फिर विश का यूज करेंगे। विश बड़े छोटे को, छोटे बड़े को सब करता है, सब शुभकामना देता है, तो अगर ऐसा आपको फील हो तो विश का यूज कर लेंगे। फिर प्रे, प्रार्थना का एहसास हो तो प्रार्थना प्रे का यूज करेंगे। और या फिर लगे कि सांप बद्दुआ दे रहा है या सांप की बात हो रही है तो आप कर्स का यूज करेंगे। आर भी जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में इसको रखेंगे। अगर आर भी पास्ट में है तो सब में ईडी लगा देंगे, ईडी लगा हुआ, कर्स में टी लगेगा, ऐसे रखेंगे। और प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रखेंगे, कोई बात नहीं। और अगर आर भी को ऑब्जेक्ट हो, जैसे सेड टू राम, ऑब्जेक्ट रहता है तो से, और अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट हो से के साथ तो आप क्या करेंगे, टू को हटा देंगे और ऑब्जेक्ट को इस वर्ब के साथ रख देंगे, क्योंकि इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, अगर प्रे का यूज आप करेंगे तो प्रे को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, आप देखेंगे आगे। ये बात हो गई। अब इसमें होता है क्या, इन्वर्ट, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट की बात हो गई। अब इन्वर्टेड कोमा की बात आती है। इन्वर्टेड कोमा, इसमें इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं, समझ गए मेरे ख्याल से। और दैट की बात ध्यान रखिए, सेंटेंस की बनावट जब भी होती है सब्जेक्ट प्लस मे, माइट प्लस भी1, और अगर कोई अतिरिक्त रहता है तो वो दे दीजिए, और इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं लास्ट में। अब कहां में देंगे, कब माइट देंगे, इस बात को ये जानिए। अगर आर भी पास्ट में है तो ये माइट का यूज करेंगे, माइट प्लस भी1 यूज करेंगे। अगर फ्यूचर और प्रेजेंट में है तो आप मे प्लस भी1 का यूज करेंगे। ये बात हो गई। और एक बात यहाँ रूल नंबर 5 आ रहा है। अब फिर रूल में ये कर देना चाहता हूं, क्योंकि जगह का यहाँ हो गया, ये मैं मुंह से ही कर देता हूं कि रूल नंबर 5 में आप ये जाएं कि इसमें पर्सन नियमानुसार बदलेंगे, यानी अगर बदलने की जरूरत है तो आप उसको बदलिए, ये बात कहना है। और एक चीज और मैं कह देना चाहता हूं, अगर आर भी में, सॉरी आर एस में
बिना मे का ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में मैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को बता चुका हूं कि वो बिना मे का भी होता है, इसका सिंबल मे है। लेकिन कभी कभी आपको बिना मे का भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आ जाता है, लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा। तो इस अवस्था में आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अपनी ओर से मे माइट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के साथ। अगर ये नहीं है तो आप नहीं देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए अगर आरएस में नहीं है मे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के साथ, तो अपनी ओर से बनाते समय इनडायरेक्ट नरेशन में आप मे माइट का यूज आवश्यकता अनुसार करेंगे ही। तो ये हुआ रूल। तो चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके उसको बनाते हैं। मेरे ख्याल से शायद आपको भली भांति ये समझ गए होंगे क्या करना है, और मैं छोड़ दिया भाई स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल पे जाते हैं। आइए अब देखते हैं, बनाते हैं। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हैं। इसका मतलब सीधा शुभ कामना है इसमें। तो बड़े छोटे की बात क्लियर नहीं हो रही है। ही और यू में क्या कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसे मतलब सीधा विश पर चाहिए, शुभकामना है, आशीर्वाद है ये आपका। तो शुभकामना देकर बनाइए। तो ये आपका यहां से लेकर के एक शुभकामना की बात आ रही है, इसलिए इसके नेचर के हिसाब से आप ये सेड जो है इसको बदलिए। इसका आंसर बनेगा ही विश्ड, क्योंकि ये पास्ट में है तो विश को विश करेंगे, ऑब्जेक्ट है ये तो नहीं देंगे। तो इन्वर्टिंग वर्ब हो गया। अब हम लोग इन्वर्टेड कॉमा की बात करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा इसके लिए इसमें दैट आता है, दैट आ गया। और दैट के बाद नरेशन में सीधा एक सिंपल सेंटेंस आता है। इसका ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यहां देंगे, और सब्जेक्ट यहाँ सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन अगर यहाँ है तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो अपनी ओर से ऑब्जेक्ट यहाँ मी दीजिए। मी मांगते हुए इस यू को आप फर्स्ट पर्सन में ले जाइए, तो यू का फर्स्ट पर्सन आई होगा, इसलिए आई दे दीजिए। और यहाँ आई सब्जेक्ट के बाद सीधा मे माइट होता है, जो मैं बता चुका हूं। तो यहाँ मे माइट में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग का पास्ट में है, इसलिए ये चला जाएगा आई माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप हो गया, बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब चलिए इसी बना लीजिए। अब इसमें देखिए ये इसमें मेन नहीं दिया हुआ है, मेन नहीं दिया हुआ, फिर भी आपको अपनी ओर से इसको मे दीजिए। अब मे दे के बनाइए। अब यहां देखिए यहाँ सेकंड पर्सन है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अपनी ओर से आप इसमें मी मानिए, कल्पना करते हुए मी मानिए, और यहां आप इसको फर्स्ट पर्सन में ले जाइए। यह बनेगा ही विश्ड दैट। अब यहां सब्जेक्ट आई दे दीजिए, आई के बाद सीधा माइट दीजिए, इसलिए माइट कि यहाँ पास्ट है इसलिए मेन नहीं को माइट देंगे। और माइट बाद सीधा उतारिए भी1 दीजिए, एल आई विल लीव अलोंग, तो इसका एडजेक्टिव है, सॉरी ये फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये तो सिंपल तरीका। मे अगर मे पर आधारित अगर इन्वर्टेड कॉमा है, सॉरी मे पर आधारित अगर ऑपरेटिव सेंटेंस है और वो अगर आरएस में है, तो हम लोग कैसे बनेंगे, बस सिंपल सी बात है। आइए मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे राम सेड, यहां देखिए मैंने दिया राम सेड, अब मे ही डाई, मे सी कर देते हैं, मे सी डाई सुन। अब देखिए यहां क्या दिया है, मे सी डाई सुन, वह जल्दी मर जाए। इसका मतलब बद दुआ है इसमें, अभी साफ दे रहा है। तो सीधे यहां उतारिए इसको, राम कर्स्ट, CURSED, राम कर्स्ट, दैट लगाइए, और दैट सीधा सब्जेक्ट लगाइए, इसको उतारिए आप यहाँ सी दीजिए और इसको वहां दीजिए, इसके आगे पीछे यहाँ माइट लगा दीजिए, सी माइट डाई सून। देख लीजिए बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि आरएस का नेचर बद्दुआ का था, इसलिए यहाँ कर्स लगा दिया गया। तो ये हुआ आपका मे पर आधारित जो है सेंटेंस वो। अब चलिए इसका हम स्टेज बी लेके चल रहे हैं। अगर आप शेयर इमेजिनेशन दर्शाने के लिए वेयर और हैड बीन पर आधारित अगर रहेगा सेंटेंस में इफ के साथ, तो इस अवस्था में आप कैसे इसको बदलेंगे, जैसा उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 2-3 स्टेज में, छोटा छोटा स्टेज है। तो अब चलिए हम लोग इफ पर आधारित ऑपरेटिव सेंटेंस अगर हो आरएस में, तो हम कैसे चेंज करेंगे। स्टेज बी देखिए, सबसे पहले थोड़ा सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम लोग जान रहे हैं। यहां अगर आरएस में इफ पर आधारित सेंटेंस हो, इफ और वेयर का प्रयोग हो, इफ पर आधारित सेंटेंस हो जिसमें वेयर का प्रयोग किया गया हो, तो हम लोग जान चुके हैं कि शेयर इमेजिनेशन दर्शाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं, या इफ की जगह वेयर को भी शुरू में रख करके करते हैं। और लेकिन साइन यहां जब भी देंगे तो साइन इंटोगेशन नहीं होता, बड़ा एक्सक्लेमेटरी साइन आता है।
अगर ये आपको आरएस में दिया गया हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए, एकदम सीधा हटेगा। और वेयर, ये जो वेयर है और ये जो वेयर है, इस वेयर को आप वुड बी में बदलिए, वुड बी में बदलिए ये, और इसका सब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट रहेगा, और ये आपका वुड बी हो जाएगा, वुड बी। उसके बाद कोई इसका जो ऑब्जेक्ट वगैरह है या जो नाउन है, अपना ऑब्जेक्ट या नाउन जो वगैरह है सब अपना आ जाएगा। वेयर के बाद जो नाउन आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट के बाद जो नाउन आ रहा है उस नाउन को रख दीजिए आप सीधा। इसका ये सूत्र होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही है, आप लगा दीजिए, ही लगा दीजिए। ही के बाद वेयर को क्या करते हैं, वुड बी लगा देते हैं, ही वुड बी, और क्या होता है, किंग, फुल स्टॉप लगाइए, ही वुड बी अ किंग। इस रूप में इसको बदल के रखेंगे आरएस में, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा तो हम लोग वहां जा रहे हैं। और अगर वुड दैट के साथ रहने वाले सेंटेंस वेयर हो तो इस वेयर को आप सिर्फ हैड बीन में बदल देंगे और ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद हैड बीन होगा, और हैड बीन बाद अगर कोई नाउन वगैरह सब जो आता है वो रहेगा, और यही इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये इसका सेंटेंस का आंसर बनेगा, ही हैड बीन अ किंग। ये बना इसका आंसर, ये बना, ध्यान रखिएगा आप। तो जब इसका आंसर ये बना तो फिर आपको दिक्कत है नहीं, और उसका रिपोर्टिंग वर्ब में जो अपना जो होगा जो परिवर्तन करेंगे वो करेंगे। लेकिन ध्यान दें, जब ये पोर्शन आता है, जब इस कंडीशन आप यूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आरबी की जगह विश का यूज करेंगे। क्योंकि ये विश का यूज करेंगे, ये आपको कामना सोचने की बात आती है, डिजायर की बात आती है यहाँ, इसलिए आप इफ का यूज सॉरी आरबी की जगह विश का यूज करेंगे। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं आपको कि अगर आप जिससे वेयर का यूज आता है, इफ के साथ हैड बीन का भी यूज आता है। जैसे इफ देगा, इफ ही हैड बीन अ किंग, ये क्वेश्चन हुआ इफ के साथ। अब क्या करेंगे आप, इफ को हटा दीजिए, इस सेंटेंस में अगर ये पर्सन बदलने वाला बदल दीजिए और इसको सीधा उतार दीजिए, ठीक से रहेगा। ये हैड बीन नहीं बदलता आपको कभी भी। जैसे इसका आंसर क्या बनेगा, ही हैड बीन अ किंग। अगर आता आई तो आई की जगह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से आई बदल तो बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हैड बीन को नहीं बदला जाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर वुड दैट के साथ वेयर रहेगा तो उसको भी हैड बीन करेंगे, हैड बीन पहले से रहेगा तो हैड बीन नहीं बदलेंगे, सिर्फ पर्सन ऑब्जेक्ट बदलेगा। और अगर इफ के साथ सिर्फ वेयर रहेगा तो हम लोग वुड बी का यूज कर देंगे, चाहे वेयर इफ की जगह वेयर भी आएगा इस अवस्था में वुड बी का यूज करेंगे। और जो नाउन आता है अपना वो नाउन को रख देंगे, बस इसमें। तो चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल पर प्रयोग कर लेते हैं, सबको, सब आदमी इसको। आइए 4 एग्जाम्पल्स मैं यहां लिया हूं और इस 4 एग्जाम्पल को हम लोग बनाते हैं। इसको आपको आरएस में दिया, इफ आई वेर ए किंग, दूसरा में दिया वेयर आई आर किंग, और तीसरा में वुड दैट आई वेर अ किंग, और फोर्थ में है इफ आई हैड बीन अ किंग। कैसे बदलेंगे, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, इसके बाद मैं पीछे बता ही चुका हूं। तो इसमें देखिए हम ही विश्ड देंगे, और एकदम सीधा दैट का यूज होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। आप इन्वर्टेड कॉमा की बारी आती है तब दैट का यूज लगा दो। दैट का इफ को आप हटा देंगे और ये पर्सन बदलेगा, आई बदल जाएगा ही में, और ये वेयर बदलेगा नियमानुसार वुड बी में, और फिर उसके बाद ये नाउन आ जाएगा किंग। बन गया, वो सिंपल सी बात है, दैट ही वुड बी अ किंग। याद रखिएगा, इफ के साथ वेयर के लिए हम लोग वुड बी का यूज करते हैं। अब चलिए, यहां इफ नहीं है, वेयर शुरू आ गया, यही कहानी यहां भी होगी सेम। चाहे वेयर से बनाइए इमेजिनरी सेंटेंस, चाहे इफ से बनाइए। वेयर के लिए हम लोग लाते हैं वुड बी, इसका बनेगा ही विश्ड दैट, ये सब्जेक्ट इसको कनेक्ट कीजिए इसके साथ, ही हो जाएगा, ही के बाद सीधा वर्ब आएगा, ये वर्ब वुड बी और आ किंग। क्योंकि यहां सिंपल सेंटेंस, दैट का सीधा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सीधा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। नरेशन का तो नियम ही होता है, कोई भी नरेशन हो, ये सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। तो चलिए आपको बन गया। अब आइए यहां देखिए, वुड दैट के साथ लगा हुआ, वुड दैट
तो वुड दैट जब ये रहेगा तो वेयर के लिए हम लोग सीधा हैड भी लाते हैं। मैं इसके उसको बदलने के तरीके बता चुका हूं और ये वुड दैट समाप्त हो जाता है। बस यहां लगाइए ही विश्ड दैट, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, ये समाप्त हो गया और आई बदलेगा ही के हिसाब से, ही हो जाएगा और यहाँ वेयर बनेगा हैड बीन के मैं, जैसा मैं पीछे बता चुका हूं किंग। बस हो गया, फुल स्टॉप आएगा। वेयर की जगह हम लोग हैड बीन का यूज करेंगे, बस बन गया। अब इसमें आइए, अगर सिर्फ हैड बीन का यूज किया हुआ तो हैड बीन पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट ना बदलेंगे, नहीं बदलता पास्ट परफेक्ट तो बदलता है, सिंपल सी बात है। हैड बीन ये पास्ट परफेक्ट है का वर्ब है, इसलिए पास्ट परफेक्ट नहीं ही बदलता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का वर्ब तो बदलता ही नहीं किसी नरेशन में, ये फिक्स चीज है, आप ध्यान रखिएगा जरा सा। इसलिए आप लिखो ही विश्ड दैट, यहाँ इफ समाप्त हो जाएगा, आई जाएगा, कनेक्ट कीजिए इसको, ही में जाएगा और ही के साथ आप हैड बीन का यूज करेंगे, सीधा बात है, हैड बीन आ किंग बन गया, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, सिंपल सी बात है। और आप इसको ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। तो अब चलिए हम लोग, ये समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगर इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस रहेगा और पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस रहेगा इफ के साथ, तो उस परिस्थिति में हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए इसको एसटीसी मान के बना लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए अब हम लोग एसटीसी की चर्चा कर लेते हैं और इसे फिर प्रैक्टिस से, ढेर सा प्रैक्टिस से देने जा रहा हूं, घबराने की तनिक सी कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग एसटीसी भी देख लेते हैं। चलिए वीडियो तो बन ही रहा है, आप सब पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कहा आपको कि आपको क्या करना है। बस मैं यही कहूंगा कि प्यार से सारे लोग सब्सक्राइब कर, कमेंट कर, शेयर कर, करते चलिए। जो जो लोग नए जो नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर आते हैं हम लोग। तो एसटीसी में हम देखते हैं अगर इफ हो, इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब हो और इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट का वर्ब हो, तो अब आप कैसे बदलेंगे। आपको याद है वेयर को आपने वुड बी, वुड का ला करके बी, वेयर किसका बी का बदला हुआ पास्ट रूप है। तो उसी ढंग से क्या होता है, इसमें आप इसको हटा दीजिए और इसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा। इसको आप V1 में बदलिए, इस वुड को V2 को आप V1 बदल लीजिए, इसके साथ वुड लगा दीजिए, यानी वुड प्लस V1 में ये बदलेगा। V2 बदलता है आपको ये वुड प्लस V1 में, वुड प्लस V1 में, और फिर उसका जो ऑब्जेक्ट है अपना ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अपना फुल स्टॉप में आ जाएगा। और सब्जेक्ट ये जो सब्जेक्ट बन जाएगा कोई प्रोनाउन, तो अगर उसको बदलने की जरूरत पड़ जाएगी उसके पर्सन को बदल देंगे इनडायरेक्ट जैसे बनाते समय। और उसी ढंग से इसका भी क्या करेंगे हम लोग, इफ को हटा देंगे, सब्जेक्ट रहेगा और हैड बीन जिस तरह से नहीं बदलता, पास्ट परफेक्ट नहीं बदलता है, तो ये हैड प्लस बी तो सीधा पास्ट परफेक्ट है, यो भी नहीं बदलेगा, सिर्फ बदलेगा जरूरत अगर होगी तो ये पर्सन बदलेगा और ये रह जाएगा हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फुल स्टॉप आ जाएगा। आइए मैं एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसको। ही जैसे सेड कॉमा इफ ही कैन ऑन इन टाइम, इफ ही कैन इन टाइम। चलिए थोड़ा सा दे करके इसको बना लेते हैं। बस सीधा विश लगाइए, इसमें कुछ करना नहीं है। ही विश्ड कीजिए, दैट लगाइए और ये तो हटेगा, मैं बता चुका हूं। और सब्जेक्ट ये नहीं बदलने वाला है, बदल जाएगा और कैम की जगह वुड कम हो जाएगा, वुड कम इन टाइम हो जाएगा और फुल स्टॉप लगा दीजिए। यही वुड कम, वेयर बदले थे वुड बी में, तो चूंकि बी का ही पास्ट इंडेफिनिट वेयर होता है इसलिए उस V2 है, वेयर V2 होता है, इसलिए वुड प्लस बी बदले थे। और यहाँ जो किसी मेन वर्ब का V2 आया हुआ है उसको वुड प्लस सीधा उसका V1 रूप डालेंगे। ठीक उसी ढंग से यहाँ अगर आप देख लें, ही सेड, थोड़ा देख लीजिए, ही सेड इफ ही हैड कम, इफ ही हैड कम इन टाइम, तो क्या बनेंगे, ही विश्ड करेंगे, ही विश्ड कर दीजिए, ही विश्ड दैट लगा दीजिए और इसको हटाइए, ये तो हैगा नहीं। और ये सब्जेक्ट ये थर्ड पर्सन का है, ये तो नहीं बदलेगा। और हैड कम, है पास्ट बदलता ही नहीं, तो हो जाएगा ही विश्ड दैट ही हैड कम इन टाइम, सीधा यहां से यहां तक आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे ये होता है।
तो आप STSC में आइए, मैं 2-4 और एग्जाम्पल आपको दे देता हूं इसका, और ये आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का जो एक झमेला होता है वो समाप्त हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं थोड़ा सा अगर कुछ कमी रहेगी तो मैं आपको आगे भी सिर्फ यही बता दूंगा आपको। आइए कुछ एग्जांपल्स को बना लेते हैं। देखिए, इफ ही वेंट देयर, आप भिटू है ये देखिए, और उसका सेड राम, ऐसा भी होता है रिपोर्टिंग वर्ब और सब्जेक्ट बाद में दे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नरेशन में कमाल होता है। आज जब बाद में देगा ना, जानते हैं आरएस को पहले देगा, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट को बाद में देगा, तो रिपोर्टिंग कॉलेज को बाद में देगा, तो पहले आपको वर्ब होता है, सेड राम, इम्फैटिक सेंटेंस बनता है। तो बनाते हैं इसको नॉर्मल बनाइए, तो इसको ले जाएंगे राम सेट, इसको बनाना था, बना लीजिए, इसको सिंपल में बना देता हूं, इसको सिंपल बनाइए, राम सेट। उसके बाद क्या होगा, इफ ही वेंट देयर, ये बना आपका, हो गया। अब तो सिंपल बना लीजिए, कुछ नहीं, राम विश्ड दैट, इफ तो रहेगा नहीं, ही वुड गो देयर, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बस वही खिलाई से भी है, तो सीधा आप लिख लो, बस सीधा उतारिए ना, सी विश्ड, बार बार बच्चे तक क्या लिखते हैं, सी विश्ड हो गया। यानी कि भाग पहले लिखने बनाते समय नॉर्मल सब्जेक्ट पर भाग देंगे, अब दैट लगा दो, यहाँ दैट लग गया। अब क्या करेंगे, ये तो समाप्त हो जाएगा। राम थर्ड पर्सन है, राम तो रहबे करेगा, राम नहीं बदलेगा। पास है तो वुड पास हो जाएगा, वुड पास, बस इतना ही है, बस फुल स्टॉप दे दिए और कुछ है नहीं, बस इसे भी लगाइए, यू विश्ड दैट, इसको हटाइए, दैट दे हैड डन वेल। पास्ट परफेक्ट नहीं बदलता है, ये याद रहे आपको। यहां भी देंगे आई विश्ड दैट, इसको हटाइए, आई यू है, यहां आप यू को तो ऑब्जेक्ट चाहिए बदलने के लिए, यहां ऑब्जेक्ट नहीं था। आप यहां देखिए आई है, यहां क्या दीजिएगा, यहाँ फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन लाइए, हिम लाइए, और यहाँ थर्ड पर्सन रहती है, फर्स्ट पर्सन लाइए, मी लाइए। यहाँ हिम मानते हुए यहाँ हम लाते हैं, आपको यू चला जाएगा थर्ड पर्सन, यहाँ हिम थर्ड पर्सन होता है, यू का थर्ड पर्सन क्या होगा, सब्जेक्ट बन ही होगा, दैट ही हैड लेबर्ड। यहाँ नहीं समझा, यहाँ देखिए, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ हिम देना पड़ेगा हमको, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, और थर्ड पर्सन हिम देते हैं समान तौर पर, यहाँ हिम अगर आ जाएगा, हिम थर्ड पर्सन हो गया, तो आई यू का थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हिम है तो मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात आती है, क्योंकि थर्ड पर्सन दो आता है, ही और सी, ही क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ हिम है, मैस्कुलिन है, इसलिए यहाँ मैस्कुलिन देंगे। ही हैड लेबर्ड, पास्ट परफेक्ट तो बदलता है। तो आपने देखा कि अगर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं, अनेक प्रकार के ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं, और ये सब अगर आरएस में रहेगा तो हम भी उसको कैसे बनेंगे, हम बनाएंगे भी तो वेरियस मेथड से। और ABC 3 स्टेज मैंने इसको समझा दिया है। अब इसके पर मैं प्रैक्टिस से दूंगा। मैं पहले नरेशन थ्योरी समाप्त कर रहा हूँ, मैंने 4 समाप्त हो गया। अब मैं आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बताऊंगा और उस वीडियो को आपसे मिलूंगा, और उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समाप्त होने के बाद मैं एकदम एक तरफ से प्रैक्टिस सेट पहले स्टार्ट करूंगा इस सेंटेंस पर आधारित, और फिर इसको प्रीवियस सेट में दूंगा, चूंकि CGL 2023 को मैं लेके चल रहा हूं, और फिर वो इंतजार कर रहा है आपका। तो चलिए, हम आप बच्चों को शुभकामना देते हुए इस वीडियो से मैं विदा लेता हूं, और फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, चेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।